बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत तो बना ली है, लेकिन राना सनाउल्लाह ने एक बात की थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बर वक्त अपना काम दिखा दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा था कि इनको अगर अदालत ने वज़ीर आला बना भी दिया है तो हम थोड़े ही दिनों के बाद तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे। असल बात यह है कि ये नहीं चाहेंगे पंजाब हुकूमत चले और ये पंजाब हुकूमत को मुख्तलिफ हीलो बहानों से तंग करेंगे। मिसाल के तौर पर मर्जी के ऑफिसर्स ना दे के, मिसाल के तौर पर दीगर जो मामलात कागजी कार्रवाइयाँ होती हैं उसमें रुकावटें डाल के ये काम करेंगे। और उसमें मैं आपको उससे भी पहले एक चीज़ बता दूं, जो खान साहब ने रात को भी निगरान सेटअप की बात नहीं की, इमरान खान ने शहबाज शरीफ के इस्तीफे की बात नहीं की, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि खान साहब चाहते हैं कि हुकूमत में रहें और एक्सपोज हों। ये मैं आपको पहले दिन से बात बता रहा हूं। अब तो कामरान खान साहब जैसे लोग भी यही बात कहना शुरू हो गए हैं। अब मैं आपको असल खबर देना चाहता हूं। आप जानते हैं कि पंजाब के वजीर आला ने के इंतखाब के लिए इन्होंने मुख्तलिफ लोगों को खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन इनकी बात बनी नहीं थी। इस दौरान एक MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि उसको इन्होंने खरीदा है 40 करोड़ रुपया देके और वो टर्की चला गया ताकि वोटिंग में हिस्सा न ले सके। उस दौरान खबरें आई थी कि 8 ऐसे MPAs इनके हैं जिनके इस्तीफे स्पीकर पंजाब असेंबली की जेब में है। फिर इन्होंने कहा था कि 15 लोग हम तोड़ सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हो सका था। अब वही उसमें नाम जिस शख्सियत का था जो कह रही थी कि मेरी चौधरी परवेज़ इलाही से लड़ाई है, वो जरदारी थे। जरदारी साहब, आज उनके मुतालिक खबर आई है, उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी ने बताया कि उनको कोविड हो गया और उन्होंने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया। अब इसका मतलब यह है कि आइंदा 14-15 दिन के अंदर वो बिल्कुल मंजरनामे से गायब रहेंगे और ये सारी शिकस्त नून लीग की है। नून लीग को जवाब देना पड़ेगा। और जैसे इंतखाबात के फ़ौरन बाद मरीम नवाज भी बीमार हो गई थी या कोविड था तो वो भी गायब हो गई अचानक। फिर वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का मामला आया तो जरदारी साहब की स्ट्रेटेजी भी शायद ऐसी हो। बहरहाल बीमारी तो अलग तरफ से आती है, हर इंसान बीमार होता है, वो भी उसी तरह से बीमार हुए होंगे। अल्लाह उनको सेहतियाब करे। आगे चलते हैं। अब है स्पीकर पंजाब असेंबली और डिप्टी स्पीकर का मामला। अब पंजाब असेंबली के स्पीकर के लिए सिप्तान खान का नाम फाइनल हो गया है और अब से थोड़ी देर के बाद खान साहब लाहौर पहुंचने वाले हैं, ये पहुंच चुके होंगे और खान साहब ने आज बड़े अहम फैसले करने हैं। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है और वो ये है कि जो डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होता है वो खुफिया बैलेटिंग के जरिए होता है, खुफिया वोटिंग होती है, यानी आपको नहीं पता होता कि कौन सा रुकन किसको वोटिंग कर रहा है। अब इस सिलसिले में इन्होंने वारदात डालने की कोशिश की कि चलिए अगर पंजाब असेंबली के अंदर हमारे पास वजीर आला नहीं है तो जिस तरह वजीर आला हमजा शहबाज थे और स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही थे तो इजलास इनकी मर्जी का नहीं हो सकता था। इस तरह से इनकी कोशिश ये थी कि हम इस बारे में क्या करें कि स्पीकर अपना ले आया। और स्पीकर कब हो सकता है? जब ये लोग तोड़ें तहरीक इंसाफ के, लोग तोड़ें काफ लीग के, जो सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए इनको वोट करें और इनका स्पीकर जो भी कैंडिडेट आता है उसको ये जितवा लें। लेकिन इनके लिए बुरी खबर यह है कि 8 ऐसे MPAs जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ही लोग ट्रेस कर लिए हैं जो आसिफ जरदारी के साथ कॉन्टैक्ट में थे, जिनका मकसद इस ज़िमनी इलेक्शन के बाद की सूरत हाल में अब जो इस वक्त खुफिया बैलेटिंग के जरिए होने वाला इलेक्शन है उसके अंदर उन्होंने गेम डालनी थी। और इसकी तस्दीक की है अली हैदर जैदी ने, जो वफाकी वजीर के तौर पे काम कर चुके हैं और सिंध तहरीक इंसाफ को देखते हैं। उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी, मुझे मालूम है तुम पंजाब के 9 MPAs से राब्ते में, मैंने 8 कह दिया, 9 MPAs हैं जी टोटल, 9 MPAs ऐसे जो जरदारी साहब के साथ राब्ते में। और उनका मकसद ये था कि वो जो भी सिप्तान खान अगर कैंडिडेट आते हैं, क्योंकि इनके पास 179 का नंबर है, तहरीक इंसाफ के पास 186 का नंबर है, इनके पास एक और वोट कम हुआ है वो काशिफ वाला, तो चलिए हम 179 समझते हैं नंबर कम को छोड़ के। तो बुनियादी तौर पे इस वक्त 8 वोटों की लीड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनके ऊपर, बल्कि 7 वोटों की। तो अगर ये 9 लोग तोड़ने जा रहे हैं इसका मतलब ये है कि इस सारी सूरत हाल को ये डैमेज करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा मुझे ये भी मालूम है किसके जरिए तुम ज़मीरों के सौदे करने की कोशिश कर रहे हो। वज़ीर आला के इलेक्शन में शिकस्त तुम्हारा मुकद्दर बनी है और इंशाल्लाह स्पीकर इलेक्शन में भी दोबारा उसी तरह से शिकस्त खाओगे। और जरदारी साहब के जो पैसे वैसे हैं वो भरपूर इस्तेमाल पंजाब के अंदर करते हैं। नून लीग की इससे ज़्यादा बदकिस्मती क्या होगी कि उनको पंजाब की सियासत के लिए भी जरदारी की मदद चाहिए, दूसरी सूरत में वो ये काम नहीं कर रहे। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि कुछ हंगामी जो इजलास हैं वो बुलाए जा रहे हैं। और एक और खबर उससे पहले मैं दे देता हूं हमजा शहबाज के मुतालिक। हमजा शहबाज ने एक तो अपनी खुद मान लिया है कि वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हो गए हैं। ट्विटर के ऊपर अपनी जो बायो है उसको उन्होंने तब्दील कर दिया है और वहां पे उन्होंने बताया है कि वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं। अब चीफ मिनिस्टर पंजाब से अच्छी बात है। चौधरी परवेज़ इलाही आज पहुंच गए थे वज़ीर आला हाउस, उन्होंने चार्ज संभाल लिया है, वहां पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। खबर इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर स्पेकुलेट कर रही है, इसकी वजाहत
FIA ने करनी है, इसकी वजाहत हमजा शहबाज शरीफ ने करनी है कि इसमें कितनी किस हद तक सदाकत है और क्या वो वाकई नहीं गए। खबर यह है कि हमजा शहबाज शरीफ ने पिछले चंद घंटों के दौरान मुल्क से बाहर जाने की कोशिश की है और बहाना यह था कि वो अपने भाई से मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इनके नाम ECL के अंदर शामिल हैं और ये लोग जो हैं मुल्क से इन्होंने अपने वो ECL वाले मामले के ऊपर नाम निकालने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने उस सारे मामले को टेकअप किया था। तो खबर यह है कि इन्होंने बैरून मुल्क जाने की कोशिश की, लेकिन उस दौरान इनको FIA ने रोक लिया है। तो हमजा शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क जाने की जो कोशिश है उसको नाकाम बना दिया गया है। अब ये खुद तस्दीक करेंगे क्या ये नहीं जा रहे थे या इनके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा है, जाहिर बात है, या फिर FIA बता सकता है कि उन्होंने क्या वाकई रोका है या नहीं रोका। जब तक ये नहीं करेंगे तो जाहिर बात है, जब मार्केट के अंदर एक ऐसी खबर आती है, स्पेकुलेट करती है, तो लोग उसको सच मानते हैं। अब सिचुएशन क्या है, खान साहब तो बड़े आराम के साथ रात को भी अपने लोग से खिताब किया, अब वो लाहौर में, आज उनका मसरूफ दिन है। तो लेकिन दूसरी जानिब परेशानी क्या है, आज जियो न्यूज़ ने खबर ब्रेक की। खबर क्या थी, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से काम शुरू हो गया, मुशावरत नहीं, मैंने आपको बताया था कागजी जो डॉक्यूमेंट वगैरह का काम है वो शुरू हो गया है। अब जरा आपको बताना चाहता हूं कि आज PDM क़यादत का इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग सेक्रेटरीट चक शहजाद के अंदर इजलास हो रहा है। उस इजलास के अंदर बताया गया है कि मौलाना फजलुर रहमान ने शरीक होना है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने शरीक होना है, मरीम नवाज ने शरीक होना है और उसके अलावा वजीर आजम शहबाज शरीफ जो हैं, जो कल कौमी असम्बली के अंदर बहुत जज्बाती तकरीरें कर रहे थे, उनकी शिरकत के मुतालिक भी खबर है और लंदन से भी साहब शरीक होंगे, लेकिन वो वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। तो इसका मतलब ये है कि मामला उस वक्त वहां पर चला जाएगा। लेकिन शेख रशीद ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ की वतन वापसी नहीं होगी और उनके मुताबिक सूरत हाल इस वक्त यह है कि मुल्क के अंदर इलेक्शंस होंगे, अक्टूबर और नवंबर के अंदर होंगे। जिस तेजी के साथ ये चीजें आगे बढ़ा रहे हैं चीजें, कल मैंने आपको खबर दी थी कि गवर्नर स्टेट बैंक के ऊपर पीपल्स पार्टी नून लीग की डील हुई है और कहा गया है कि आपको हर सूरत इसको कबूल करना पड़ेगा, अदरवाइज मामला गड़बड़ हो जाएगा। कौमी असम्बली के अंदर इन्होंने नैब तरमीमी बिल को भी पेश कर दिया है। ये दूसरा तरमीमी बिल है जिसको शहादत आवान ने, जो वजीर मुमलिकत कानून इंसाफ है, उन्होंने पेश किया है और वही सारी बातें, जनाब की 50 करोड़ से कम का केस नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आएगा, सदर वफाकी हुकूमत की सिफारिश पर प्रोसिक्यूटर जनरल को मुकर्रर करेगा। मतलब यह है कि अपने आप को NRO देने वाली सारी जो बातें हैं उसके ऊपर अमल दरामद कर दिया। अब आते हैं इस बात के ऊपर, खान साहब ने भी मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और वो मास्टर स्ट्रोक ये है कि इनको इनके जाल में फंसाया जाए। ये खुद ट्रैप हुए हैं। अब जिस तरह नवाज शरीफ ने मुशावरत शुरू कर दिया, जो मैंने आपको बता रहा था कि जनाब वफाकी हुकूमत में रहने से हमें कितना नुकसान हो रहा है, तो वफाकी हुकूमत छोड़ के हम सिचुएशन को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। अब वो क्राइसिस है जो आपने खुद पैदा किया इस मुल्क के लिए, अब वो क्राइसिस आपके गले पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है? इस वक्त डॉलर ओपन मार्केट के अंदर तो 243 रुपए से भी ऊपर गेम चली गई है, लेकिन इंटर बैंक के अंदर 240 रुपए के ऊपर डॉलर चला गया। यानी इमरान खान ने अपने पौने 4 साल के टेन्योर के दौरान डॉलर की कीमत 60 रुपए बढ़ने दी है और इस हुकूमत ने सिर्फ 4 महीनों में, पौने 4 साल एक तरफ और 4 महीने एक तरफ, इन्होंने 4 महीने के अंदर 60 रुपए कीमत बढ़ा दी है। यानी खान साहब की पूरी गवर्नमेंट का टाइम और इनके सिर्फ 4 महीने, इससे आप अंदाजा लगा लें। फिर एक और खबर सुन लीजिए। खबर यह है कि ये जो मुख्तलिफ गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज हैं, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपने कारखाने बंद करना शुरू कर दिए। मैंने खबर आपको दी थी, आज टोयोटा ने उसके ऊपर बयान भी जारी कर दिया है और उनके लिए अब पार्ट्स दरामद करने की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। तो सूरत हाल उनके लिए थोड़ी सी खराब हो रही है और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में बिजनेस के हवाले से लोग कह रहे हैं कि बिजनेस डिफॉल्ट कर चुका है। LCs ना खुलने की वजह से इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल समेत कई इंडस्ट्रीज ने पैदावार बंद कर दिया। हुकूमत इवन असासे बेचने के ऊपर आ गई है और डॉलर आप जानते हैं जब ऊपर जाता है तो उसकी क्या सूरत हाल है। लेकिन अब बताया गया कि नवाज शरीफ इस बात के ऊपर, क्योंकि जरदारी और फजलुर रहमान हुकूमत छोड़ने के सख्त मुखालिफ हैं, उनका ख्याल है जितने दिन हैं, जितनी दिहाड़ियां हैं वो लगा ली जाएं। लेकिन नवाज शरीफ को पता है कि उसकी पार्टी का सत्यानाश हो चुका है इन 4 महीनों के अंदर। तो आज एक बार फिर इतलात है, ये जो मैं इजलास आपको बता रहा हूं कि उसके अंदर वो मनाने की कोशिश करने चाहते हैं कि हमें किस तरह से इलेक्शन में जाना है। लेकिन इलेक्शन में जाने का सिर्फ एक ही खौफ है, वो है इमरान खान। लेकिन ये खौफ तो रहेगा और ये उनका पीछा भी करेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।